हिंदू भाई हैं उनको मारा गया, ये बहुत तकलीफ दे। और कोई मजहब ये नहीं सिखाता है कि आप उसको मार दीजिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, आपने कैसे नाम पूछकर आपने मार दिया। पाकिस्तान जो है एक तरह से हमारे लिए तो वो गद्दार ही है। और वो ये ना सोचे कि हम मुसलमान हैं तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। हमारा तो मुल्क इंडिया है। हादसा हुआ हमारी बहनों के साथ में जहाँ पर एक मजहब के नाम पर या नाम पूछकर उनको मारा गया, वो किसी भी पार्टी का हो उसे अफसोस होना चाहिए। एक आदमी गधे के साथ जा रहा था तो लोगों ने कहा अरे कितना गधा है, गधे पर ही बैठ जाता। तो उसने लोगों की बात सुनी, वो गधे पर बैठ गया। फिर दूसरे आदमी ने बोला अरे कितना गधा है, गधे पर बैठा हुआ है। उसको उसी श्रेणी में रखिए और उसको ज्यादा सीरियसली मुझे लगता है लेने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी को जवाब कैसे दिया? बार बार ये तो खुद ही एक सवालिया निशान है। उनको क्या आप जवाब देंगे और क्यों जवाब देंगे? इतनी अहमियत देने की उनको जरूरत ही क्या है? कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की ठगी है या मुसलमान कांग्रेस को बहुत चाहते हैं, ये इंतहाई गलत बात है। सबसे ज़्यादा जो औरतें चाहती हैं वो मोदी जी को चाहती हैं। शरिया कानून क्या होता है? आप जिसको शरीयत कहते हैं, जब आप लड़कियों को पढ़ाते नहीं जो कि शरीयत में है, तब तो आपको शरीयत याद नहीं आती। हमारे मजहब में लड़कियों की शादी उनकी मर्जी से है, तब तो आपको शरीयत याद नहीं आती है। ओवैसी साहब हमारे कोई आइडियल भी नहीं है। हमारे आइडियल है मोहम्मद साहब। और हमारा जो ईमान है वो क्या है? हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, आधा ईमान हमारी हुब्बुल वतनी है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके बाद से जिस तरीके से हमारे देश के विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी नेताएं हैं, वो तो एक सुर में बोले, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इंतजार था कि राहुल गांधी अभी चुप क्यों हैं, राहुल गांधी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। अब राहुल गांधी ने बोल दिया है, राहुल गांधी ने ऐसा ट्वीट कर दिया है, उसके बाद फिर से विवाद मच चुका है। राहुल गांधी ने अपने ही लोगों से, जयशंकर से, उन्होंने पूछ दिया कि अभी तक आपने ये नहीं बताया कि तुम्हारे कितने जेट्स गिरे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया कि पाकिस्तान को पहले से पता था कि ऑपरेशन सिंदूर होने वाला है, यानी कि पाकिस्तान को बता के आपने किया। तो ये बार बार जो राहुल गांधी का ये बयानबाजी आता है, तो ये जो बचकानी बयानबाजी उन्होंने दिया है, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाकी बीजेपी के नेता लोग कह रहे हैं। तो उसके बाद से लोगों का क्या कहना है, देश के लोगों का क्या कहना है कि राहुल गांधी ने अब बोल दिया है, अब उनकी बातों पर जनता क्या सोचती है इस पे। इसी मुद्दे पर आपसे बात करूंगा मैं। थोड़ा अपना परिचय दीजिए। क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर सफीना है। और डॉक्टर सफीना जी, क्या कहना चाहोगी? राहुल गांधी को तो आप जानती ही होंगी, राहुल गांधी की बयानबाजी को भी पता होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके बाद से ही अब उनका ट्वीट आ गया, अब वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या जवाब देना चाहोगी? देखिए, ऐसा है कि वो जो ये कह रहे हैं कि ये पहले से पाकिस्तान को पता था, तो ये बात उन्हें कैसे पता? पहली तो बात यही है, क्या पाकिस्तान ने उनको आके बताया? मतलब उनके पास इस तरह की खबरें जो आती हैं वो कैसे आती हैं? और देखिए, जो भी हादसा हुआ हमारी बहनों के साथ में जहाँ पर एक मज़हब के नाम पर या नाम पूछकर उनको मारा गया, वो किसी भी पार्टी का हो उसे अफसोस होना चाहिए। और ये मसला एक पार्टी का मसला नहीं है, बल्कि हमारे एक मुल्क का मसला है। और सारी पार्टियों को बल्कि एकजुट होकर यहाँ काम करना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद इस तरह के सवाल और हमारी आर्मी पर अगर एक सवालिया निशान लग रहा है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, ऐसा है कि जब कोई चीज़ कामयाब होती है तो बहुत सारे लोगों को जो है परेशानी भी होती है, तो आप उसको उसी श्रेणी में रखिए और उसको ज़्यादा सीरियसली मुझे लगता है लेने की ज़रूरत नहीं है। और इतना कामयाब ये मिशन रहा, मुझे लगता है कि सारी जो औरतें हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत खुश हैं। और इसकी जो कमांड जो है वो कर्नल सूफिया कुरैशी ने संभाली है, एक औरत हैं। आप सोचिए कि एक औरत किस तरह से एक बहादुर बन के एक सामने आई है, एक शेरनी की तरह सामने आई है। तो मुझे लगता है कि राहुल जी को बता देने के लिए वो सिर्फ काफ़ी हैं, तो इतने सवालों के जवाब की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर बस मुझे थोड़ा सा ये है कि उन्हें कैसे पता चला कि ये पहले से उनको पता थी। सवाल तो ये, हाँ, सवाल ये है कि उन्हें कैसे पता चला, वो कहाँ मिले हुए थे फिर। तो ये एक सवालिया निशान तो वो खुद अपने आप पर लगा लेते हैं, ये उससे ज़्यादा ये उन पर सवालिया निशान है। तो और ये बेबुनियाद बातें हैं इस तरह की, इन बातों को बिल्कुल मुझे लगता है गौर व फिक्र नहीं करनी चाहिए इनकी। हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि हमारे जो लोग हैं अपने, वो महफूज रहें। देखिए, जो लोग कश्मीर में घूमने के लिए जाते हैं और हमेशा जाते रहे हैं, लेकिन कभी भी जो जाने वाले थे उनका नुकसान इस तरह से नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा था जिसकी हम निंदा करते हैं कि हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको मारा गया, ये बहुत तकलीफ दे। और कोई मजहब ये नहीं सिखाता है कि आप उसको मार दीजिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, आपने कैसे नाम पूछकर आपने मार दिया। तो ये बहुत गलत। जिनकी ज़िंदगी शुरू नहीं हुई, आप सोचिए उनके माथे का सिंदूर हट गया, बिल्कुल पोंछ दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं उनको राहत देगा। और एक ये सवाल, एक सवाल का ये जवाब, उन्होंने कुछ शुरू किया, एक जंग शुरू की, तो उसका ये जवाब था। और ये जवाब ज़रूरी था, क्योंकि कभी कभी जब हम कोई जवाब नहीं देते तो सामने वाला ये सोचता है कि हम कमज़ोर हैं।
तो अपने आप को दिखाने के लिए, मतलब हमें ताकत नहीं दिखानी है अपनी, हम कोई भी जंग पसंद नहीं करता है, लेकिन कभी कभी इसकी ज़रूरत होती है कि सामने वाले को जवाब दिया जाए ताकि वो कम से कम औकात में बैठ जाए अपनी। ये राहुल गांधी को जवाब कैसे दिया जाए? बार बार ये ये तो खुद ही एक सवाल निशान है, उनको क्या आप जवाब देंगे और क्यों जवाब देंगे? इतनी अहमियत देने की उनको ज़रूरत ही क्या है? जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ और जो हो रहा है आगे वो भी अच्छा होगा। हमें अपनी सरकार पर, अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। और देखिए, जब भी कोई बात होती है तो सवाल निशान तो ज़रा सी चीज़ों पे भी लग जाता है, तो लोगों का काम है कहना, वो कुछ तो कहेंगे। तो इतना सीरियसली लेकर उनको इतना मशहूर करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा इसको मतलब मुझे लगता है कि एक जश्न का माहौल है। ये मिशन सिंदूर कामयाब हुआ, औरतों को एक नई तवानाई मिली, औरतों को लगा हमारी भी बड़ी इज्जत है, हाँ हम कुछ कर सकते हैं। जिसको औरत को हमेशा घर पर कैद रखा गया, आज वो औरत कितने मर्दों पर भारी है ना। और उन औरतों ने दो बहनों की तरह एक तरह से गंगा जमनी तहजीब को दिखाया। तो आप ये सोचिए ना कि हमारे मुल्क में उनसे क्या फ़ायदा हुआ। बार बार एक तरह से मुसलमान भी ये बता रहे थे कि नहीं, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। देखिए, आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता है। नाम पूछ के मारा गया, जो भी नाम पूछ कर मारा है या वो किसी ख़ास मज़हब को मार रहा है, कहीं पर भी मारता है, तो वो किसी मज़हब का आदमी नहीं हो सकता, वो तो इंसान भी नहीं है। वही मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि आप बोल रहे हो कि तवज्जो न दो राहुल गांधी को, क्यों ना दो? आने वाले समय में बोलते हैं कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी हैं, प्रबल उम्मीदवार हैं, तो ये सांसद भी हैं, इंदिरा गांधी के पोते भी हैं, तो इतने बड़े लीडर हैं वो, उनको तवज्जो क्यों न दिया जाए? देखिए, जब मैं पढ़ाती हूँ, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं तो उनका वो ये कहते हैं कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, बनते कितना है? तो आप ऐसे आदमी को क्यों तवज्जो दे रहे हैं? जब बन जाएंगे तो आप वो सवाल खुद ही तलाश कर लेंगे, उसका इतना टेंशन की क्या ज़रूरत है? तो मैं नहीं समझती हर आदमी का जवाब दिया जाता है। मुस्लिम समाज से आते हो, तवज्जो तो मिलता है, कम से कम एक समाज से तवज्जो मिलता है उनको, मुस्लिम समाज से। असल में ये बात भी ना ज़्यादा दिखा दी गई कि वो जो कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की ठगी है या मुसलमान कांग्रेस को बहुत चाहते हैं। ये इंतहाई गलत बात है। सबसे ज़्यादा जो औरतें चाहती हैं वो मोदी जी को चाहती हैं। हमारे यहाँ वोट अब की बार तो बड़े हैं, औरतों को हमने एक तरह से जागरूक किया। और ये एक धारणा बनी हुई है कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की पार्टी है। कोई मुसलमानों की पार्टी नहीं है। जो काम बल्कि हमारे मोदी जी ने किया है वो किसी ने नहीं किया है, और ये सिर्फ अपने आप को दिखा रहे हैं कि हाँ मैं मुसलमानों का लीडर हूँ। वोट लेने का एक वजह हो सकती है, अदरवाइज मुसलमान इनके झांसे में अब नहीं आ रहे हैं। क्या मोदी ने ऐसा किया? क्या आप वो इतना दिल कैसे जीता? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी ने 3 तलाक पर काम किया, जिसको लोग बिल्कुल हमारा मज़हब बदल जाएगा और 3 तलाक आ जाएगा तो हम मुसलमान नहीं रहेंगे, हमारे मज़हब में ये अमल दखल कर रहे हैं, ऐसा करेंगे। औरतों को भड़काया गया कि नहीं नहीं। लेकिन आप ये बताइए, 3 तलाक कभी भी हमारे मज़हब में था नहीं, लेकिन वो चल रहा था। तो मोदी जी ने आके उस 3 तलाक पर एक पाबंदी लगाई। जो औरतें जिनको सिर्फ अगर सालन में नमक कम है तो तलाक दे दिया गया, या किसी बात पे तलाक दे दिया गया और उनको छोड़ दिया गया, तो आज तलाक देने वालों को पता लग रहा है कि उन्हें कितनी कीमत झेलनी पड़ रही है। तो हमारी औरतें जो पहले डरी सहमी रहती थी और उनको लगता था कि मेरा पति कभी भी मुझे छोड़ देगा, इसलिए वो कहीं कुछ कर नहीं सकती थी, उनको कोई आज़ादी नहीं थी। आज वो अपने पति को धमका सकती हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। आज वो गुजारा भत्ता से डरता है ना, आज वो एलिमनी से डरता है। तो ये किसने बनाया? ये मोदी जी ने बनाया ना ये। तो इसीलिए दूसरी चीज़, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी आप ये देखिए कि लोग कहते हैं कि नहीं नहीं शरिया कानून क्या होता है? आप जिसको शरीयत कहते हैं, जब आप लड़कियों को पढ़ाते नहीं जो कि शरीयत में है, तब तो आपको शरीयत याद नहीं आती। हमारे मज़हब में लड़कियों की शादी उनकी मर्ज़ी से है, तब तो आपको शरीयत याद नहीं आती है। लड़कियों को नौकरी करने की, बिज़नेस करने की आज़ादी है, खदीजा बिज़नेस वुमेन थी, तब आपको शरीयत याद नहीं आती। लेकिन आपको शरीयत कब याद आती है? जब आपको तलाक देना होता है, ठीक है। और ये जितने भी ठेकेदार बनते हैं मज़हब के, तो वो जो है, जब औरत को गुजारा भत्ता की बात आती है, जब वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसका मैके वाले उसे नहीं रख रहे हैं, सर पे छत नहीं है, तब वो नहीं बोलते हैं शरीयत की बात, तब नहीं करते हैं। भाई आप देखिए, इतनी बुजुर्ग महिला शाह बानो के केस में क्या हुआ? कोई नहीं बोला। वहाँ सियासत क्यों नहीं आई? वहाँ कांग्रेस ने क्या रोल निभाया? कुछ नहीं। तो कैसे वो मुसलमानों की हो गई? अगर मुसलमानों की वो कहती है तो औरतों की तो कम से कम नहीं है। औरतों के लिए तो उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब यहाँ पर चोरी होती है तो आप फिर क्यों आप जो है पुलिस के पास जाते हैं? क्यों शरीयत को नहीं अपनाते हैं? भाई यहाँ पर जब किसी का खून होता है तो आप क्यों पुलिस को बुलाते हैं? खून के बदले खून क्यों नहीं करते हैं आप? तो शरीयत की बात जो है वो तो आप भूल जाइए, क्योंकि हम इस्लामी मुल्क में नहीं रहते हैं। हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है। इस तरह के बहुत सारे बयान आए कि ये जो है मज़हब बदल देंगे, ये मुसलमानों का बुरा कर देंगे, मुसलमानों को ये बर्बाद कर देंगे, लेकिन
मुसलमान रह रहे हैं ना। ये सवाल मुसलमान तो खूब गुस्से में बोलते हैं। जब उनसे बात जाता हूँ मैं पूछने की कोशिश करता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा और सीए एनआरसी अगर आ जाएगा तो ये बोलते हैं कि हमारे साथ में, हमारे शरिया के साथ में छेड़छाड़ करेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, सड़कों पे आ जाएंगे, कत्लेआम हो जाएगा, ये धर्म के साथ में छेड़छाड़ है। तो संभालेंगे कैसे इस चीज़ को, कैसे? देखिए एक बात बताइए, आप जिनसे भी जाके बात करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, कितने लोग, मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? उस विचारधारा के तो काफ़ी लोग विचारधारा की काफी काफी कितने भाई, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, तो क्या पूरी दुनिया इंस्टा पे है? आपके घर पे भी आपके कितने बुजुर्ग होंगे, कितने लोग होंगे, आप बच्चों को भी नहीं आने देते होंगे, है ना? तो अब अगर आप दो चार नेताओं को और उनके चमचों को, अगर आप मुसलमान का पूरा ग्रुप और जितनी मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान में है ये करार दे दें कि ये मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना? तो वो ओवैसी साहब हमारे कोई आइडियल भी नहीं है। हमारे आइडियल है मोहम्मद साहब। और हमारा जो ईमान है वो क्या है? हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, आधा ईमान हमारी हुब्बुल वतनी है। हम वतन से ईमानदार हैं, वतन से मोहब्बत करने वाले हैं, तो हम मुसलमान हैं, अदरवाइज हम मुसलमान नहीं हैं। तो उनको उनके अपने प्रॉब्लम्स होंगे, तो आप जो है सभी लोगों को उनके चंद लोगों के तहत, चंद लोग जो सियासत में आ रहे हैं उनके तहत आप सारे मुसलमानों को ना नापिए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अक्सरियत में जो मुसलमान हैं तो वो तो मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो क्या आपको सारी सड़कों पर मुसलमान आपको निकले हुए नजर आते हैं? कहाँ नजर आ रहे हैं आप बताइए? चंद लोगों को, वो किराए के लोगों को ले आते हो तो ले आते हो, अदरवाइज मुसलमान मोदी जी से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए अच्छे काम किए हैं। आज भी बहुत सारे मुल्कों की हालत, मुसलमान जहाँ पर हैं, हमारी हालत उनसे बहुत बेहतर है। हमें तालीम का हक है, हमें आज़ादी है, हम बेहतर ज़िंदगी गुजार। मोदी जी की बात कर रहे हो, लेकिन मोदी जी पर सवाल भी उठाया जा रहा है। सीज फायर किया गया, उसके बाद बोल रहे हैं कि मोदी जी डर गए। मोदी जी सीज फायर क्यों कर दिया जाए? जब मोदी जी पहलगाम हमले के बाद थोड़ा देरी दे रहे थे, हमला नहीं कर रहे थे पाकिस्तान के ऊपर, तो ये भी पूछा जा रहा था कि मोदी जी हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कैसे ये इससे निपटा जाए? फिर क्या लगता है आपको, मोदी जी कैसे इनसे? देखिए इतने बचकाने से सवाल हैं। अक्सर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह की बातें पूछते हैं। ये जो दुनिया है ना, ये जो लोग हैं, अगर वो नहीं कर रहे तो भी क्यों नहीं करा, उन्होंने हमला क्यों नहीं किया, ये कर दिया तो क्यों कर दिया? जैसे एक आदमी गधे के साथ जा रहा था, तो लोगों ने कहा अरे कितना गधा है, गधे पर ही बैठ जाता। तो उसने लोगों की बात सुनी, वो गधे पर बैठ गया। फिर दूसरे आदमी ने बोला अरे कितना गधा है, गधे पर बैठा हुआ है। तो उसने फिर लोगों की बात सुनी, तो उसने गधे को अपने कंधे पर बैठा लिया। तो फिर तीसरा आदमी बोला अरे भाई कितना बड़ा गधा है, गधे को ढोकर ले जा रहा है। तो ऐसे ही ये लोग हैं। ठीक है, जो भी आदमी काम करता है वो कुछ ना कुछ कहते ही कहते हैं, बिना कहे तो बनेगा ही नहीं। और ऐसे लोगों की कभी कभी ज़रूरत भी होती है। आप सोचिए ना, जिंदा रहने के लिए ऐसे लोग भी बड़े ज़रूरी होते हैं। कभी कभी मज़ा आना चाहिए ज़िंदगी में। तो मोदी जी को जब वो सुनते होंगे तो हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे कि ऐसे ऐसे लोग भी भरे हुए हैं। तो उनसे वो कोई ऐसा मतलब चिंता का विषय मुझे नहीं लगता है। जब आदमी काम करता है, आप हो या मैं हूँ, तो हमारे जो कहने वाले, हमें जो है क्रिटिसाइज़ करने वाले बहुत होते हैं, और उनकी कभी कभी ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों को भी रखना चाहिए। क्या लग रहा है कि मोदी जी ने जिस तरीके से देश के अंदर काम किया 10 सालों में, और खास करके जो पहलगाम हमला हुआ उसके बाद से जो उनकी रणनीति रही और इस पर जो काम किया है, इससे आप खुश हैं और सही तरीके से काम हुआ, कुछ कमी रहेगी कहीं ना कहीं? देखिए मैं तो काफ़ी खुश हूँ, और मेरा सोचने का नज़रिया ये भी है कि मैं एक महिला के एतबार से सोचती हूँ, और मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ। तो मैं जो चीज़ें देख रही हूँ ज़मीनी तौर पर, तो मुझे लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और मतलब एक बैलेंस हमारे मुल्क का कहीं ना कहीं नाम है। और ये जो अभी मिशन सिंदूर ये जो हुआ है, इससे कहीं ना कहीं सामने एक डर भी पैदा हो गया है। तो मैं इस फैसले को बिल्कुल सही समझती हूँ। और एक जो बड़ा आदमी होता है, जो काम करने वाला होता है, उसके अंदर नरमी भी होती है, वो झुकता भी है, क्योंकि फलदार जो दरख्त होता है वही झुकता है ना? अकड़ उस तरह की नहीं है। तो वो चीज़ों को सुनते हैं, देखते हैं। और ठीक है, हर इंसान की अपनी अपनी राय है। अगर हम सबकी राय से चलते हैं तो हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। और मोदी जी मुझे लगता है बेहद अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहोगे? भारत की मुस्लिम समाज से आते हो आप, और पाकिस्तान भी जिस तरीके से एक भारत के अंदर हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश कर रहा है, तो क्या कहना चाहोगे, क्या जवाब देना चाहोगे आप? देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान जो है एक तरह से हमारे लिए तो वो गद्दार ही है। और ये ना सोचे कि हम मुसलमान हैं तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। हमारा तो मुल्क इंडिया है, और वहाँ पे भी आप मुझे ये बताइए, पाकिस्तान तो खुद बर्बाद है, उसे बर्बाद कौन ही करेगा? वो तो खुद आपस में ही लड़ रहे हैं, वो तो सारे ही मुसलमान हैं, तब भी लड़ते हैं। तो उनके यहाँ तो इंसानियत भी मर गई है, तो वो हमारे मुल्क का क्या ही मुकाबला करेंगे? और उनके लिए तो मतलब उनको इतना डोज मिल गया है कि अभी वो सीधे चलेंगे बिल्कुल, और कुछ ऐसी हरकत नहीं करेंगे। और हमें तो जो पाकिस्तान ने किया है, अगर आप मुसलमानों को ही छोड़ दें
तो मुसलमान ही उनको ठीक कर देंगे सारे के सारे घुस कर। तो ये बहुत ही बुरी बात है। बहुत ही मैं इसकी निंदा करती हूँ कि वहाँ से इस तरह के हमले हुए और हमारी जो बहनें हैं, हमारे भाई इस तरह के शिकार हो गए हैं। तो वो मुल्क जो है वो तो दुश्मन मुल्क है बिल्कुल। लेकिन हाँ, मैं फिर भी ये कहूँगी कि वहाँ की जो आवाम है उसको इंसानियत बरकरार रखनी चाहिए। जो आपस में वो लोग कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क को जो शिकार कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा। तो हमारे लिए वो एक गद्दार मुल्क है, एक दुश्मन मुल्क है वो। और मोदी जी ने बिल्कुल ठीक किया उसके साथ में, ठीक किया है। बिल्कुल ठीक किया है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, बातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अच्छा, ये राहुल गांधी को कुछ बोलना चाहोगे, कुछ नसीहत देना चाहोगे राहुल? उनको सोच समझ के बोलना चाहिए और टाइम पर बोलना चाहिए, क्योंकि वो या तो बहुत चुप रहते हैं और जब बोलते हैं तो बिल्कुल बेबुनियाद बोलते हैं। तो उनको थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए और वो काफ़ी सीनियर हैं। मुझे लगता है कि आइंदा वो थोड़ा और सोच समझ के बोलें तो बेहतर रहेगा। हालांकि उनके बोलने ना बोलने से उतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।